श्री कृष्णा। आज हमारी कथा का जो शीर्षक रहेगा, सुदामा को गरीबी क्यों मिली थी। आइए जानते हैं सुदामा को गरीबी क्यों मिली। आप जानते ही होंगे कि अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत धनवान थे। जितना धन उनके पास था किसी के पास नहीं था। लेकिन अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत निर्धन थे। आखिर क्यों? एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब निर्धन थी, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चना मिले। कुटिया पे पहुंचते पहुंचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा, अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल वासुदेव को भोग लगाकर तब खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को कपड़े में बांधकर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते वह सो गई। देखिए समय का खेल। कहते हैं ना, पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा चोरों को, वह चनों की बंदी पोटली मिल गई। चोरों ने समझा इसमें सोने के सिक्के हैं। इतने में ब्राह्मणी जग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। आखिरकार चोर वह पोटली लेकर भाग निकले। पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गए। संदीपन मुनि का आश्रम गांव के निकट था, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी तो चोर समझ गए कि कोई आ रहा है। चोर डर गए और आश्रम से भाग निकले। भागते समय चोरों से वह पुटली वहीं छूट गई और सारे के सारे जो चोर थे वो भाग गए। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसके चने की पोटली चोर उठा ले गए तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन ऐसा है कि जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिल गई। गुरु माता ने उस पोटली को खोलकर देखा तो देखा कि उसमें चने थे। सुदामा जी और श्री कृष्ण भगवान जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे। गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा जी को दे दी और कहा कि बेटा, जब वन में भूख लगे तो दोनों लोग यह चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। ज्यों ही चने की पोटली सुदामा जी ने हाथ में लिया त्यों ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा कि गुरु माता ने कहा है यह चने दोनों लोग बराबर बांट के खा लेना, लेकिन ये चने अगर मैंने त्रिभुवनपति श्री हरि कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं श्री कृष्ण को यह चने। सुदामा जी मन ही मन सोचने लगे, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। मैं ये चने स्वयं खा जाऊंगा, लेकिन भगवान को श्री हरि को नहीं खाने दूंगा। और सुदामा जी ने सारे चने खुद खा लिए। दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं अपने ऊपर ले लिया। चने खाकर लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक दाना भी चना का नहीं दिया। तो देखिए समय का फेरबदल ऐसा हुआ, भगवान श्री कृष्ण त्रिभुवनपति बने, संसार के मालिक बने, धनवान तो हैं ही, सब कुछ उनके पास है, लेकिन सुदामा जी उस श्राप के कारण गरीबी में हो गए, दरिद्र हो गए। तो ये थी सुदामा की गरीबी क्यों मिली थी इसकी कथा।